माई सेल्फ रेहान अहमद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नट्स इक्वेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, जो आपके टर्म 2 जो कमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जरा इस क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स में आता है। ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। अगर आपने थोड़ा सा ही मेरी वीडियो देख ली, इस पर फोकस कर लिया, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ले आएंगे और इसको आप इजीली बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नट्स इक्वेशन। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है जिसमें है रिप्रेजेंट सेल नोटेशन एंड कैलकुलेट ई सेल वैल्यू फॉर गिवन रिएक्शन। इसमें ये हमें एक रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन किस टाइप की होगी? रेडॉक्स रिएक्शन होगी, जिसमें एक का रिडक्शन हो रहा होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ये आपको पहचानना है। ये मैं बताऊंगा कैसे हम पहचानेंगे कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसमें हमें ई नोट सेल की वैल्यू भी गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है? ई की वैल्यू और साथ से सैल्यूशन। तो चलिए ऐसे इसको मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, सेल नोटेशन जब भी हम किसी रिएक्शन का लिखेंगे तो उसका मेथड है, पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल, फिर लिखेंगे रिडक्शन की रिएक्शन। देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानते हैं। इसकी 0 वैलेंसी है, यहाँ +2 वैलेंसी हो गई, वैलेंसी इसकी इंक्रीज हो गई है, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, इसका +1 वैलेंसी है, यहाँ 0 हो गई, तो इसकी वैलेंसी डिक्रीज हुई है, तो इसलिए इसका हुआ है रिडक्शन। तो हमने इसका सेल नोटेशन लिखने के लिए ऑक्सीडेशन में लिखा Mg से चेंज हुआ है Mg+2, ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है। फिर यहाँ पे 2Ag+1 चेंज हुआ है 2Ag में, तो ये रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। ये हमारा सेल नोटेशन हो गया, ये 1 मार्क्स का पार्ट हो गया। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? ई सेल की वैल्यू। ई सेल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए हम लिखेंगे पहले नट्स इक्वेशन। नट्स इक्वेशन क्या होती है? नट्स इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल होता है ई नोट सेल। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड कंडीशन मींस 1 atm प्रेशर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर पे ई नोट सेल की वैल्यू। और ई सेल का मीनिंग होता है किसी भी गिवन टेम्परेचर पे सेल की वैल्यू। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बहुत फोकस करके समझना होगा। ई नोट सेल मींस स्टैंडर्ड कंडीशन पे वैल्यू, ई सेल मींस किसी भी कंडीशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ नट्स इक्वेशन क्या है। इसकी इक्वेशन है ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लो प्रोडक्ट इन गैसियस और लिक्विड स्टेट अपॉन रिएजेंट इन गैसियस और लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट में नहीं लेंगे क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन की वैल्यू यूनिटी होती है, इसमें ये गिवन भी नहीं है। हमें जो इसमें सिर्फ कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन होगी वही वैल्यू हम इसमें प्लेस करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। ई सेल इक्वल ई नोट सेल, ये R होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314। इसकी वैल्यू रख दी हमने, T की वैल्यू 298 केल्विन। F होता है फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 96487 कूलम या 96500 कूलम। ये वैल्यू हम पुट करेंगे। अब ये पुट करके इसको इजी वे में और सिंप्लीफाई करके ये नट्स इक्वेशन आ गई। हमें बेसिकली यही वाली नट्स इक्वेशन याद करनी है। ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएजेंट की कंसंट्रेशन। N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन रेडॉक्स रिएक्शन। हम देखें चार्ज कितना चेंज हो रहा है, यहीं से पहचान लेंगे रिएक्शन से। ये 0 से 2 में चेंज हुआ, ये 2 हो गया, ये 0 में चेंज हुआ, तो मैक्सिमम चेंज आया 2 का। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारी N की वैल्यू आ गई इसमें रिएक्शन में वो आ गई है 2। चेंज इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या इन रिडक्शन रिएक्शन, दोनों में से देख लेंगे। तो N की वैल्यू हमारी आई है 2। अब हम इसको करते हैं इस फॉर्मूला से। ये 3.7 नोट सेल की वैल्यू क्वेश्चन 1 है, ये फॉर्मूले से आ गया। ये N की वैल्यू 2 यहाँ से आ गई। चेंज इन मैक्सिमम चार्ज, लो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये गिवन है, सॉलिड को नहीं लेंगे। रिएजेंट की कंसंट्रेशन ये गिवन है,
उसके आगे जो नंबर दे रखा होगा स्टीचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट वो पावर में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। अगर प्रोडक्ट में भी कंसंट्रेशन के आगे जो नंबर दिया होता वो उसकी पावर में आ जाता है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये वैल्यू सेम रही, इसको हमने इससे डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया 0.0295। ये लो, इसका हमने डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट कर दिया तो 10 की पावर -2, इसका डेसिमल 4 प्लेस शिफ्ट कर दिया 10 की पावर -4, ये स्क्वायर था, स्क्वायर था। इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं, ये सेम ऐसी रहा, ये वैल्यू सेम ऐसी रही, ये वैल्यू ऐसी रही, ये -8 हो गया, ऊपर जाके +8 में से 2 वैल्यू जाएगी तो ये आ जाएगी 6, प्लस की 6 वैल्यू आ गई। ये सेम वैल्यू रही हमारी, लॉग में ये दोनों आ गए। अब लॉग का एक फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई में ये सेपरेट हो जाता है, तो log 13 प्लस log 10 की पावर 6। फिर सेम ये वैल्यू रही, ये वैल्यू सेम रही, log 13 की वैल्यू होती है 1.11, ये याद करनी है। ये 10 जो पावर में है 6 ये आगे आ गया, log 10 की वैल्यू 1 है, ये ऑलवेज फिक्स है, तो ये log 10 की वैल्यू 1 हम देख ली। अब उसके बाद ये वैल्यू सेम ऐसी रही, ये वैल्यू सेम ऐसी रही, इन दोनों को प्लस कर लिया, ये आ गया 7.11। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू सेम रही, इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 0.21 और इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया 2.96 वोल्ट। ये हमारा हो गया है आंसर। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक नट्स इक्वेशन के ऊपर, ये बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम्पल है, इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करा है। 3 मार्क्स में टर्म 2 में केमिस्ट्री के एग्जाम में एवरी ईयर नट्स इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल जरूर आता है और ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपके 3 मार्क्स ये पक्के हैं, जिसमें सेल नोटेशन इसी तरीके से लिखना है, आपको बिल्कुल फोकस करना है। रिएक्शन कोई भी गिवन हो, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, सॉल्ट ब्रिज का सिंबल, रिडक्शन की रिएक्शन, जो नंबर इनके आगे लिख रखे हैं वो नंबर भी लिखने हैं। फिर ये नट्स इक्वेशन की सिंपली फॉर्म, ये वाली इक्वेशन याद करेंगे आप, डायरेक्ट ये वाली लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझा दिया। प्रोडक्ट सिर्फ जो कंसंट्रेशन गिवन है वही लेंगे, रिएजेंट की जो कंसंट्रेशन गिवन है वही लेंगे और फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे। इस तरीके से एक बात को और फोकस करना है, ऑलवेज ई सेल की वैल्यू ई नोट सेल से कम ही आएगी, कभी भी ई सेल की वैल्यू ई नोट सेल से ज़्यादा नहीं होती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने ये नट्स इक्वेशन पे न्यूमेरिकल है जो आपको बहुत सिंप्लीफाई मेथड से समझाने की कोशिश करी है। अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8630639360, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जितना भी पॉसिबल होगा इसको एज सून एज पॉसिबल आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। और आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मैं टाइम टू टाइम 7 मई को आपका सेकेंड टर्म का केमिस्ट्री का एग्जाम है, जब तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। अगर आप मेरी वीडियोस को से जुड़े रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके टर्म 2 में CBSE बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए, वो मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा। अगर आप नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट वीक तक मेरी वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे मैं हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। कमेंट करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब। स्टॉप करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नट्स इक्वेशन की हेल्प से ही हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें क्या करना है इसमें, ई नोट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन ड्राइव करना है और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सोल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब वही मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बोर्ड पे मैंने लिखा है, देखो ये है नट्स इक्वेशन, ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी। अब इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है, बस ये कंडीशन याद रखनी है आपको। और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के रेशियो को, कंसंट्रेशन के रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बोलते हैं, तो ये हमने लिख लिया। अब ये वैल्यू हम जब इसमें पुट कर देंगे, इसकी प्लेस पे 0, ये माइनस की वैल्यू है, दूसरी साइड जाके प्लस की, तो ई नोट सेल इक्वल 0.059 अपॉन n।
log Kc। ये हमारा ई नोट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन आ गया। ये ड्राइव करने के लिए भी आता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। अभी हम आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल किस टाइप से इस पर आता है। ये हमने एक इक्वेशन लिख दी, इसमें इसने कहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ड्राइव करिए इस गिवन इक्वेशन के लिए। ये भी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होगी और इसमें ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है। अब हम कैसे इससे इस हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से इस गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। देखिए ये हमने जो ऊपर वाला फॉर्मूला था ये लिख लिया। इस इक्वेशन से n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। ये मैंने नट्स इक्वेशन में भी बताया था। देखो 0 से 2 चेंज हो गया तो ये इसलिए 2 आ गया। ये इसको भी देखेंगे, ये भी +1 से 0 चेंज हो गया लेकिन 2 एटम्स है इसके, तो ये 2 + 1 से 0 में चेंज हो गया तो 2 हो गया। या तो ऑक्सीडेशन से ले लो या रिडक्शन से ले लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ये हो गया n की वैल्यू। अभी हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, n के प्लेस पे 2 रखा, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे ये आ गया और ये log Kc ऐसे। ये भी नट्स इक्वेशन में सोल्व करके बताया था, सीधे इसको इससे डिवाइड करा, इससे डिवाइड करके ये वैल्यू आ गई। ये ई नोट सेल की वैल्यू लिख दी हमने 0.46 क्वेश्चन में दे रखी थी। इससे इसको हमने डिवाइड कर दिया, log Kc आ गया ये हमारे पास। ये Kc कहाँ से आया है, P/R की कंसंट्रेशन के बेस पे Kc। इससे इसको डिवाइड करके 15.6 आ गया। आप log Kc की वैल्यू 15.6 तक अगर छोड़ देंगे तो यहाँ भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इससे आगे हमें एंटी लॉग लेना है। या तो एंटी लॉग की टेबल गिवन होगी आपको या एंटी लॉग की वैल्यू गिवन होगी। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, Kc की वैल्यू निकालने के लिए हमने बहुत साइड ऑफ एंटी लॉग लिया, ये एंटी लॉग 15.6 आ गया। तो एंटी लॉग निकालने का ये मेथड है, डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू गिवन होगी वो 10 की पावर में चली जाएगी और जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होगी उसको एंटी लॉग की टेबल में देखते हैं। तो उसको कैसे देखेंगे, डेसिमल के बाद 3 प्लेस होने चाहिए मिनिमम, तो इसके लिए हम 2 0 बढ़ा लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 0.60 की एंटी लॉग की टेबल में वैल्यू देखेंगे 0 वाले कॉलम में। 0.60 की 0 वाले कॉलम में ये वैल्यू है 392, ये वैल्यू आ जाएगी और 1 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा देंगे और इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 3.92 × 10 की पावर 15। इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं 15.6 तक, अदरवाइज अगर आप इसको लेंगे तो डेसिमल से जो पहले वाली वैल्यू होगी 10 की पावर बनेगी हमेशा एंटी लॉग में, और जो डेसिमल के बाद है उसमें 3 डिजिट होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो उसके लिए हम अपनी तरफ से 0 ऐड कर देंगे और ये 0.2 डिजिट की वैल्यू 3rd डिजिट पे देखेंगे, ये टेबल में देख के वैल्यू आ जाएगी 392, फिर 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगाया है, ये आंसर आ गया। ये इस तरीके से ई नोट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन का फॉर्मूला है और साथ ही साथ में ये मैंने इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस किया है, जो कि 2 मार्क्स में या तो ये डेरिवेशन या ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स एनर्जी और हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिलेशन और उनके ऊपर न्यूमेरिकल। तो ये मैं आज आपके साथ 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, एक नट्स इक्वेशन, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, दूसरा ई नोट सेल मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन, उसके ऊपर न्यूमेरिकल, तीसरा गिब्स एनर्जी ई नोट सेल की वैल्यू से कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सब क्वेश्चन है ई नोट सेल के ऊपर ही बेस्ड। इन तीनों में से एक आपका बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल 100% आना है, तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अभी मैं अब आपके साथ गिब्स एनर्जी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब मैं आपके साथ गिब्स एनर्जी और ई नोट सेल के बीच में क्या रिलेशन का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे होता है। गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नोट इसका सिंबल है और ई नोट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। ये हम कैसे करेंगे, ये हमें दे रखा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर गिवन रिएक्शन। हमें रिएक्शन गिवन है, ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन गिवन है, डैनियल सेल की रिएक्शन गिवन है। Zn सॉलिड Cu + 2 aqueous, Zn + 2 aqueous Cu सॉलिड। ये क्या हुआ, गिब्स एनर्जी की वैल्यू निकालनी है इस गिवन सेल के लिए, रिएक्शंस के लिए। इसमें हमें ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है 1.10 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, इस
फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसमें ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है और गिब्स एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सही है, देखिए मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। डेल्टा जी नोट की वैल्यू है माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको इस फॉर्मूले को याद करना है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू मैं पहले भी आपको कैलकुलेट करके बता चुका हूँ। इसमें Zn 0 से +2 में चेंज हो रहा है या +2 से 0 में चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास 2 आ गया, n की वैल्यू हो गई 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। फिर हम क्या करेंगे, F होता है फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 96487 कूलम होती है, या कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 96500 भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए बहुत इजी है, ये फॉर्मूला हमने इसमें लिख दिया, माइनस एन एफ ई नोट सेल, एन की वैल्यू 2 लिख दी, एफ की वैल्यू याद होनी चाहिए, ये ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन रहा है कि डैनियल सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 1.10 वोल्ट। तो ये हमने इसमें पुट कर दिया, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये आंसर आया 212271 जूल पर मोल। ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि गिब्स एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल। फिर हमने क्या करा, अगर किलो जूल में इसको कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 2, इसमें 3 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, -212.271 किलो जूल पर मोल। तो देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल था, अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हैं, एक नट्स इक्वेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, एक गिब्स एनर्जी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। इन तीनों में से आपको एक तो 100% इस कमिंग बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नट्स इक्वेशन के ऊपर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, और गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए भी 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। अगर आप ऐसे मेरी वीडियो को लाइक करते रहे फ्रेंड्स, आपका बहुत प्यार मिल रहा है जिसकी वजह से मैं आपके सामने बहुत वीडियो बना रहा हूँ और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर ये आप ऐसे ही मेहनत करते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, देखना मैं इस बार से प्रार्थना करूँगा कि इस बार आपके 90% से ऊपर मार्क्स आए, और केमिस्ट्री में तो आउट ऑफ 100% मार्क्स आएंगे। मीन्स अगर 35 मार्क्स का पेपर है आपका तो आउट ऑफ 35 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहे तो। इसीलिए आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ्री माइंड के साथ अपनी मेहनत करिए, अपना एक डेली रूटीन बनाइए, टाइम टेबल बनाइए कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, सुबह को कितने घंटे पढ़ना है, शाम को कितने घंटे पढ़ना है, कब मुझे सोना है, कब उठना है, कब मुझे खेलना है। अगर आप अब अपना डेली लाइफ का रूटीन नहीं बना पाए तो आप पिछड़ जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप नहीं पढ़ रहे तो कोई नहीं पढ़ रहा। फ्रेंड्स, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी अगर सो रहे हैं तो जाग जाइए, अगर अभी नहीं जागेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि हमेशा सोने वाला खोता है और जागने वाला पाता है। तो इसलिए आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।